তো তবে কি হইতো, তমনে ধরিতাম দেহ। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা, জগতে জানত কেহ। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা, जगते जानत केह। यदि गौर न हुईतो तब की हुईतो, कमुने धरितम देह। मधुर वृंदा विपिन मधुरी, प्रवेश चातुरी सार। मधुर वृंद विपिन माधुरी, प्रवेश चातुरी सार। ब्रज युवती भावेर भक्ति, शक्ति होइते कार। ब्रज युवती भावेर भक्ति, शक्ति होइते कार। यदि गौर न हुईतो तब की हुईतो, कमुने धरितम देह। गाओ गाओ पुनः निताईर गुणा, सरल होइया मान। गाओ गाओ पुनः निताईर गुणा, सरल होइया मान। ए भव सागरे ए मन दयाल, ना देखिए एक जाना। ए भव सागर ए मन दयाल, ना देखिए एक जाना। यदि निताई ना हुई तो तब की हुई तो, कमुने धरितम देह। गौरांग बोलिया नागेनु गलिया, के मोने धरिनु देह। गौरांग बोलिया नागेनु गलिया, के मोने धरिनु देह। देवासुर हिया पाषाण दिया, के मोने गड़िया छे। देवासुर हिया पाषाण दिया, के मोने गड़िया छे। यदि निताई ना हुई तो तब की हुई तो, कमुने धरितम देह। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जानतो केहो। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जानतो केहो। यदि निताई ना हुई तो तब की हुई तो, कमुने धरितम देह। कमुने धरितम देह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नित्यानंद प्रभु की जय।
हरे ए, कृष्ण गुरु जी। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा गाया थे, बहुत अच्छा। आज का हम धन्यवाद गुरु जी। सेशन शुरू करते हैं। 18वें अध्याय की कड़ी में हम लोग, 7 अध्याय हो चुका है और 8वां शुरू होने वाला है। तो 8वां अध्याय बहुत अच्छा है। इसको लोग उस ऐसे भी जानते हैं कि जब कभी कभी मरणासन पे कोई व्यक्ति पड़ा होता है तो अंत काल में जैसे महामृत्युंजय जाप किया जाता है, तो वैसे ही हम लोग अध्याय 8 का भी जाप करते हैं। ये भगवत प्राप्ति इसको कहा गया है और अक्षर ब्रह्म योग कहा गया है। तो हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददातु शब्दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्री गुरु वैष्णवस्य श्री रूप साग्र जातम सहिष्णु रघुनाथान्वितं तम सजीवं साद्वैतम सावभूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहिष्णु ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय हो, नित्यानंद महाराज की जय हो। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो आज जो है हम लोग अध्याय 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो अध्याय 8 को कहते हैं अक्षर ब्रह्म योग। जैसे नाम से ही है इसका, अक्षर जिसका कभी क्षय न हो, और ब्रह्म मतलब जीव, तो जिसका कभी क्षय न हो, यानी भगवत प्राप्ति इसको कहते हैं। 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति भी कहते हैं। तो इसका जब हम आचार्यों ने बताया है कि जब कभी कोई आईसीयू में एडमिट हो, कोई मरणासन पे पड़ा हो, तो अध्याय 8 का हमें उसको सुनाना चाहिए। तो अंत काल में कैसी प्रकृति होती है, कैसी बुद्धि होती है व्यक्ति की, वैसे उसका अगला जन्म नियत होता है। अंत काले च मामयोम स्मरण मुक्ता कलेवरम, अभी आएगा आगे, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे 8वें में जो अर्जुन के 8 सवाल हैं, 8वें चैप्टर में 8 सवाल अर्जुन के हैं। तो कैसे पूछ रहे हैं कि किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मन किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? पहला, ब्रह्म क्या है? दूसरा, आत्मा क्या है? तीसरा, सकारम कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है? चौथा, भौतिक जगत क्या है? पांचवा क्या है, देवता क्या है?
कृपा करके सब मुझे बताएं। तिथि 5 ही हुए, 3 और आगे हैं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? 6वां हो गया। और शरीर में कैसे रहता है? 7वां रह गया। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? ये 8वां क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन एक साथ अर्जुन ने भगवान से पूछ दिए। तो अब ये क्या है? 8वां चैप्टर हमारा 7वें का कनेक्टिंग है। 7वें में जो हम लोगों ने पढ़ा था, 30 श्लोक हैं टोटल, तो उसमें 29 और 30 श्लोक साथ में कनेक्टिंग है उसी से। तो उसी में जो ब्रह्म के बारे में जैसे बताया गया कि जरा मरण मोक्षाया मामश्रित्य यतन्ति ये ब्रह्म तद्विद्धु कृत्सर्म ध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। तो हर आदमी यहाँ पे क्या है? जरा, मृत्यु और व्याधि। तो यहाँ पे क्या है? रोग है, बुढ़ापा है, मृत्यु है और दुख है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जो क्षणिक सुख में लगे हैं वो कुछ है नहीं। परमानेंट सुख तो भगवत धाम में ही है। तो अगर हमें जरा, मृत्यु, व्याधि से छुट्टी मिलनी है तो हमें भगवत भजन करना है, भगवान की शरण में जाना है। तो जो जरा तथा मृत्यु से मुक्त पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। तो जिसको इस दुखालय से छुट्टी मिलनी है, मुक्ति मिलनी है, उसको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। तो ये वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो वे वास्तव में ब्रह्म यहाँ जीव को कहा गया है। तो जो भगवान को वास्तव में जानता है वो उनकी शरण में जाता है, कहने का मतलब ये है। इसी में 7वें जो पिछला चैप्टर था उसी में 30 श्लोक है, इसी से कनेक्टेड है कि सादिभूत अधिदैवं मा साधिज्ञं च मे च ये विदुः प्राण काले पिचामाते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवता तथा समस्त जगत यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो जो शुद्ध चेतना में रहेगा और भगवान को भगवान मानेगा कि सृष्टिकर्ता, पालनहर्ता, पालन करता सब भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और देवताओं तथा समस्त यज्ञ का नियामक है, जितने भी देवता हैं, देवता सब भगवान के अंश हैं, जैसे हम लोग उन्हीं के अंश हैं। तो अंश क्या है? अंश का काम होता है पूर्ण की सेवा करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण की हमें पूजा करनी है, पूर्ण को हमें सेवा करनी है। तो जैसे हाथ है, अगर हाथ हमने अपने शरीर से अलग कर दिया जाए, कट गया, तो क्या हाथ काम कर पाएगा? तो जब हाथ जब तक शरीर से जुड़ा है तभी तक वो वर्किंग में है। और अगर हाथ शरीर से अलग हो गया तो उसका कोई वजूद नहीं रह गया। तो ऐसे हम आत्मा है, अगर हम परमात्मा से कनेक्ट हैं तो हम, सब कुछ हमारा भला है, सब कुछ हमारा अच्छा रहेगा। जब हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे, अपने पिता से दूर रह के बच्चा सुखी नहीं रहता ना। तो पिता को पता है कि हमारे बच्चे को कब फीस जमा करनी, कब बच्चे को हमें टिकट बुक करानी, कब बच्चे को बुलाना है, कब क्या करना है, बच्चे की खैर खबर, बच्चे खाना खाया कि नहीं खाया, कैसे सोए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वैसे परम पिता हमारा ख्याल रखता है अगर हम उसके टच में रहते हैं। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का और देवताओं का तथा समस्त गतिविधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो मृत्यु के समय हमें पता नहीं क्या हो, वेंटिलेटर पे पड़े हों, मुंह में कितने पाइप पड़े हों, आवाज निकले ना निकले, हाय दैया ये दर्द वो दर्द, डॉक्टर बुलाओ। तो वहां पे भगवान याद ही नहीं रहता। इतना दुख रहता है कि वहां कुछ याद ही नहीं रहता। तो अगर हम शुरू से भगवान को याद करते रहेंगे तो अंत काल में भगवान हमें याद करेंगे। तो पहले, अब हम पता चले कि अब चलो अभी कौन सी उम्र है, बुढ़ापे में करेंगे। तो बुढ़ापा आएगा पता है किसी को? कल हो ना हो। जिंदगी एक पानी का बुलबुला है, कहाँ जाके कब फट जाएगा किसी को नहीं पता। तो इसलिए जब जागो तभी सवेरा। तो भक्ति आज से, अभी से तुरंत शुरू कर देनी चाहिए जब समझ में आ जाए। उसके लिए कोई समय नहीं है कि हम जब पहले गृहस्थ अपना लें, ये ब्रह्मचारी जीवन अपना लें, फिर देखेंगे जब
वानप्रस्थ अवस्था में आएंगे, वे सन्यासी बनेंगे, तब देखेंगे भक्ति। तो उस समय जरूरी नहीं कि आए ना आए। आजकल बहुत सडन ऑनसेट पता नहीं क्या किसको हो जाए। इसलिए हमें भक्ति जब से जानो तब से शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। जो पूछा गया कि ये ब्रह्म आत्मा क्या है। तो ब्रह्म क्या है? ये जीव अविनाशी है, यानी कि ना इसको कभी नष्ट किया जा सकता है। आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है। आत्मा अमर है, कहते हैं ना, आत्मा अमर है। आत्मा हमारी वैसे ही रहती है, और हम सिर्फ शरीर बदलते हैं। तो हमने न जाने कितने जन्म लिए होंगे, हमें नहीं पता। तो आत्मा शरीर बदलती है। तो आत्मा जो है शरीर बदलती है, आत्मा हमेशा एक सी रहती है, अमर रहती है। हमारे जो गुण कर्म, हमारी जो इच्छाएं हैं, उसी के हिसाब से हमारा अगला जन्म डिसाइड होता है कि हमारे कैसे कर्म थे, हमारी कैसी इच्छाएं थी, कौन सी हमारे मन में लालसा रह गई थी। उसके आधार पे हमें अगला जन्म डिसाइड होता है। तो आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है। और इसमें फिर दूसरा है आध्यात्म, स्पिरिचुअल, है ना, निकाय का नियंत्रण। तो सेल्फ, जीव की प्रकृति। तो जीव की प्रकृति है कि एक नियामक है हमारे। एक ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से परे जो भी चीजें हैं वो आध्यात्मिक में आती हैं। तो पूरा ब्रह्मांड, आकाश पाताल एवं ब्रह्मलोक तक, ये सब ब्रह्मांड कहलाता है। तो इसको कोई ना कोई तो नियंत्रक है इसका। तो ऐसे तो नहीं चल रहा है। एक फैक्ट्री चलाते हैं तो उसका एक मालिक होता है, कोई न कोई इंजन चलाता है, ड्राइवर होता है। तो इतना बड़ा ये ब्रह्मांड में इतनी सब चीजें हैं, तो कोई तो उसको चला रहा होगा। तो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं भगवान। कर्म, कार्य, फलदायी गतियां। तो जो कर्म क्या है, जो हम कार्य करते हैं, और जब कार्य करेंगे तो उसका कुछ फल होगा। तो ये तन की ओर ले जाने वाले कार्य हैं। यानी कि जो कर्म हम करते हैं, अगर वो हम अपनी फल की इच्छा के लिए करते हैं, भाई हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे इसके बदले भी ये मिलेगा, तो तन की ओर ले जाने वाले कर्म हैं। जो अकर्म होता है, जो पिछले हमने पढ़ा था, अकर्म जो है वो भगवान के लिए किए जाने वाले कर्म अकर्म कहलाते हैं। और विकर्म क्या थे? कि जो शास्त्रों से निहित होकर गलत ढंग से जो काम किए जाते हैं, विकर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पे आए अधिभूत, यानी सामग्री, प्रकटीकरण। तो अधिभूत क्या है? तो यहाँ पे भौतिक प्रकृति को में भी जो भी चीजें आती हैं वो अधिभूत के अंतर्गत आती हैं। अधिदैव, यहाँ दैविक चीजें हैं, यानी सुप्रीम डेमोड, यानी देवता लोग जो होते हैं। तो यूनिवर्सल फॉर्म जैसे सभी देव शामिल हैं। तो कभी कभी ट्रेजेडी हो जाती है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कोई चीज हो गई, तो ये अधिदैविक में आ जाते हैं। और अभि यज्ञ, यानी त्याग का भोग करने वाला। तो ये क्या है? आध्यात्मिक हो जाता है परमात्मा। तो परमात्मा जो है, जो भोक्ताराम एक तपसाम। तो सारी जितने भी यज्ञ हैं उनका भोग परमात्मा ही करते हैं। चाहे जिस देवता को आप दो, किसी को दो, अल्टीमेट जाता है विष्णु को ही। परमात्मा कहाँ रहता है? ममैवांशो जीव लोको, जीव भूता सनातन मन कष्टानि इंद्रियाणि पुरुष प्रकृति कर सही। तो परमात्मा कहाँ रहता है? सभी के दिलों में। ममैवांशो जीव लोको, मैं हर व्यक्ति के दिल में रहता हूँ। तो भगवान सभी के दिलों में रहते हैं अंश के रूप में। परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं भगवान। तो मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? तो जब जीवन भर हम स्मरण करके अभ्यास करेंगे, तो जब हमारा अभ्यास है तो कौनते, फिर पीछे हम लोग पढ़ा था। तो जो हम अभ्यास और विरक्त की तलवार से इन चीजों को हम मन पे विजयी पा सकते हैं। तो हम जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहेगा तभी हम भगवान को याद कर पाएंगे। नहीं, मन तो बहुत चंचल है ना, इधर उधर भगाता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं आगे। श्री भगवान वाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो जो अविनाशी है और दिव्य है, तो जीव, वो जीव ब्रह्म कहलाता है। तो ब्रह्म क्या है? जीव है। कहते हैं ना ब्रह्म क्या है? तो यहाँ पे आता है कि ब्रह्म आता है, भगवान आता है, भी आगे आएगा कि ब्रह्म है, ब्रह्म के ऊपर है परमात्मा, और परमात्मा के ऊपर है भगवान। तो तीनों में अंतर है। तो ब्रह्म क्या है?
ये जीव है। तो इसको हम कहते हैं सत। और परमात्मा क्या है? ये सत और चित, यानी जीव और चित, जो मतलब स्वयं भगवान विष्णु के साथ रहता है। तो आत्मा और परमात्मा, और ये जो दोनों यानी सत चित और जो आनंद रूप होता है ना, भक्त ही केवल आनंद ले सकता है। तो भगवान क्या है? सत चित आनंद। तो भक्त इसका अनुभव करता है। तो भगवान के जो विग्रह है उनकी सेवा करना, उनसे उनकी पूजा करना, उनसे आनंद लेना, सब भक्ति कर सकता है। तो भक्त हमेशा सत चित आनंद उस भगवान की पूजा करता है। तो ब्रह्म, भगवान और परमात्मा, ये तीनों अलग होते हैं। तो अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो जो जीव के भौतिक शरीर से संबंधित है, जो हम काम करते हैं अपने लिए करते हैं, वो सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब जो अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए काम की किया जाए, वो सकाम कर्म कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पुजारी जी हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो जब भगवान की पूजा करते करते ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे। तो भगवान के साथ वहीं रहेंगे, उनके साथ उनके तरह उनकी रासलीला, उनके नित्य लीलाओं का आनंद लेंगे, उनके साथ खेलेंगे। दूसरा यहाँ पे देखिए, सकाम कर, ये जो है दक्षिणा दे रहे हैं ब्राह्मण को, है ना। तो ये पुण्य कमा रहे हैं। तो पुण्य कमा के आदमी क्या करेगा कि पुण्य कमा के स्वर्ग लोक में जाएगा, देवी देवताओं के पास जाएगा। तो पुण्य जब तक आपके हैं तब तक आप देवी देवताओं के पास हैं। जैसे आपके पुण्य छीन हुए तो आप पुनः इस मृत्यु लोक में वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर भगवान के पास है, एक बार यहाँ आ गए तो यहाँ से वापस नहीं आता कोई। तो एक बार अगर भगवत धाम चला गया तो फिर ये बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो ये लेकिन पुण्य कर्म करने से, आप पुण्य कर लो, धर्मशाला खुलवा लो, मंदिर बनवा लो, और गरीबों को दान दे दो, ये सब करो। तो पुण्य कर्म करने से जितने आपके पुण्य होंगे, तो आप उतने समय तक स्वर्गलोक में एंजॉय करेंगे, आनंद भोगेंगे उसका। और लेकिन जब आपके पुण्य छीन हो जाएंगे, यानी कि जब आपका अकाउंट नील हो गया, तो चेक बाउंस होनी है। तो इसी तरीके से कि पुण्य कर्म करके हम फिर से उसमें वापस हमें इस पृथ्वी पे आना पड़ेगा, फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये मदिरा मांस खा के सोते रहते हैं, तमोगुणी प्रधान के हैं। तो अब इनका अगला जन्म कुछ भी मिल जाए, मांस मल जो भी मिले सब खा लेंगे। तो इस तरीके के व्यक्तियों का जन्म सूकर के रूप में हो जाता है। और ये जो रजोगुणी हैं, ऐशो आराम वाले, हमेशा स्त्री प्रेम, लड़की, इंजॉयमेंट, तो ऐसे लोगों को डॉगी का जन्म मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारे कर्मों के आधार पे हमारा अगले जन्म का चयन होता है कि हम अगला जन्म हमें कैसे मिलेगा। आगे हम लोग चलते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाधिदैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह भृताम वर। हे देवधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर पर्वत परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अधिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो सारे यज्ञ का स्वामी परमेश्वर ही है। अब आप देखिए, ये कैटरपिलर है। कैटरपिलर के अंदर एक तीव्र इच्छा होती है कि मैं भी उड़ूं, काश मैं जो रेंग रही हूं मैं उड़ूं। तो इसकी इतनी इच्छा होती है कि जो कोकून होता है, कोकून के अंदर होता है, और ये इतनी मेहनत करके कैसे उसका पूरा शरीर जर्जर हो जाता है, इतनी मेहनत करके बाहर निकलता है उस कोकून से, और इसके इतनी मेहनत से इसके पर आ जाते हैं और ये उड़ने लगता है तितली तितली के रूप में। तो हमारी इच्छाएं जो हैं, हमारी इच्छाओं के जरिए हमें अगला जन्म मिलता है। हमारी इच्छाएं कैसी हैं, तो हमारी इच्छा जो रह जाती है मन में, अभी आगे आएगा कि उसके अनुसार हमें अगला जन्म डिसाइड होता है। तो अंत काले च मामेवं स्मरन् मुक्ता कलेवरं यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्रत्यु संशय। तो अंत काल च मामेवं, अंत काल में हमारी जैसी मानसिकता होती, स्मरण मुक्ता कलेवरम,
तो जैसे हमें हमारे दिमाग में जो चीजें अंतकाल में आती हैं, यह प्रयाति समद्भावम, तो इस तरीके से हमें अगला जन्म हमारा निर्धारित होता है। याति नास्तरंतु संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हैं, मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, सामने श्री कृष्ण जी खड़े हैं। तो अंत काल में भगवान का स्मरण करते हैं। भीष्म स्तुति बहुत अच्छी है, कभी हम लोग पढ़ेंगे, मौका मिलेगा तो भगवान स्तुति, भीष्म पितामह स्तुति करते करते और भगवान के सामने अपने प्राण को त्यागते हैं। तो ये सीधे भगवान ने कहा ना, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। दूसरा, एक बार युधिष्ठिर से एक यक्ष का कहानी आपको पता होगी कि इनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने अपने भाइयों को भेजा कि जाओ पानी ले आओ। तो पहले अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब लोग गए, और लेकिन लौट के कोई नहीं आया। तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता होने लगी कि यार ये सब गए कहाँ, इतने मेरे बलशाली भाई हैं, और ये आए क्यों नहीं, कहाँ रह गए। तो कहें चलो मैं खुद देखता हूँ जाके। तो ये भी जाते जाते ढूंढते ढूंढते पड़े, देखे चारों भाई मेरे मृत पड़े हुए हैं, ऐसा कौन सा वीर सूर आ गया जो इतने बलशाली मेरे भाई हैं और इनको यहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, मेरे भाइयों को किसने मारा। तो उनको प्यास भी लगी थी, सोचे पानी भी पी ले। तो फिर वही आया कि पहले तुम्हारे भाइयों के साथ जो हुआ तुम्हारे साथ भी होगा, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे, इनको मैंने मारा है, और अगर मेरे सवाल का जवाब दे देते हो तो मैं इनको जीवित कर दूंगा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि पूछिए क्या बताना है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे आश्चर्य क्या है, सबसे अद्भुत चीज बताओ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई रोज हमारे अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सभी लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन किसी को भी नहीं लगता कि मैं भी कभी मरूंगा। मतलब कि उसको भी कभी ये भान नहीं होता कि मुझे भी मरना है, मेरी भी मृत्यु होगी। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और ये आज की दुनिया में है भी कि हम लोग रोज किसी न किसी की मैयत में जाते हैं, और उसी समय लगता है, जब तक जिस समय हम चिता में अग्नि दिलवा रहे होते हैं, लकड़ी रख रहे होते हैं, तो उस समय हमें लगता है कि यार ये बहुत बेकार है दुनिया, इसमें कुछ रखा नहीं, हमको भी एक दिन मरना है। लेकिन जैसे ही वहां से हम लोग लैया बतासा और पेड़ा खा के निकलते हैं, तो सब भूल जाते हैं, फिर अपनी दुनिया में वही काम करने लगते हैं। तो महाभारत से लिया गया है कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्वक जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है, लगता है हम कभी मरेंगे नहीं, और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। ये इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। तो इस तरीके से जवाब दिया, फिर उनके चारों भाइयों को उन्होंने जिंदा किया। ये देखिए, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। तो ये जड़ भरत की कहानी है। तो भरत बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन पहले था ना कि जो राज ऋषि कहा जाता था, कि उनके अंदर आसक्ति नहीं रहती थी, इतना राजपाट, इतनी सुंदर स्त्रियां, बच्चे, जैसे वो 50 के होते थे, जहां 51 लगा चल वन, तो जहां 50 के पूरे होते थे, तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके राजपाट अपने उत्तराधिकारी बेटे बेटे को सौंप के और एक कमंडल लंगोटी लेके निकल लेते थे। वानप्रस्थ अवस्था कहलाती है। 51 वन लग गया ना, 52 चल वन। तो वानप्रस्थ अवस्था होती थी, और जरा भी आसक्ति नहीं रखते थे, यार इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, इतनी पत्नियां, इतने बच्चे, इतनी धन दौलत है, सब कुछ छोड़ देते थे और वन को चले जाते थे। तो इतने इनके अंदर भक्ति भाव था कि भक्ति पे चरम सीमा पे थे ये। लेकिन हुआ क्या, एक बार एक शेर एक हिरन का पीछा कर रहा था, और उस समय हिरन ने बहुत, हिरणी प्रेग्नेंट थी, तो उसने यहां से छलांग लगाई नदी के उधर, और उस इस तरफ उसका बच्चा गिर गया। तो ये गए उस बच्चे को, हिरण्य के बच्चे को, प्यारा सा बच्चा, गोद में लेके उठा लाए, ये क्या होगा, अभी नवजात शिशु है। उसको दूध दूध पिलाया गाय का, और उसकी सेवा करी, पाल पोस के उसको बड़ा किया। और उनका दिमाग हमेशा हिरन पे रहता था, कुछ भी पूजा भी करते थे, कुछ भी करते थे, तो हिरन के ऊपर दिमाग रहता था कि पता नहीं भूखा तो नहीं है, इसको कोई जानवर झपट्टा तो नहीं मार ले जाएगा। तो पूरा आसक्ति उनकी हिरन पे आ गई, अपनी भक्ति से हटके वो हिरन के बारे में स्मरण करने लगे।
एक बार जब कुछ उनके साथ ऐसा हुआ कि हिरन उनकी कुटिया में उनको दिखा नहीं। बहुत प्यार करते थे हिरन से। धीरे धीरे लगाव हो ही जाता है, कुत्ता बिल्ली आदमी पालता है उससे लगाव हो जाता है, तो बच्चे की तरह उसको अपने पालन पोषण करने लगते हैं। तो एक बार हुआ क्या कि ये हिरन कहीं नहीं दिखा इनको, और ये ढूंढते रहे कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया हिरन। तो उसके बाद जो है ये उन्होंने हिरन को आवाज लगाते रहे कि कहाँ गया, कोई इसको जानवर तो नहीं खा गया होगा, कहाँ गया, कल से दिख नहीं रहा है। तो ऐसी पहाड़ी पे चढ़े थे और सोच रहे थे हिरन के बारे में ही, और अचानक उनका पैर फिसला, पहाड़ी से नीचे गिर गए। और लेकिन जो आखिरी स्मृति अंत काले जो मामे वो स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो अंत काल में उनकी स्मृति हिरन पे थी कि अब मैं नहीं रहूंगा तो हिरन का क्या होगा। तो अगला जन्म इनको हिरन का मिला, क्योंकि ये योगी पुरुष थे और बड़ी उच्च कोटि के भक्त थे। तो भगवान ने एक मोहलत दे दी इनको कि इनकी याददाश्त बनी रही, हिरन के रूप में भी इनकी याददाश्त थी। तो इनको पता था कि हमारी ये जो गतिमति हुई है वो मेरी सोच की वजह से हुई है। तो इन्होंने 8 बजे के बाद अब उन्होंने क्या किया कि उनकी अंत जो गति थी, हिरन का जन्म मिला और हिरन के रूप में भी उनको याद था। तो इस तरीके से फिर उसके आगे भी इनका एक जन्म हुआ जिसमें वो जड़ भरत कहलाए थे। तो आगे की कहानी अभी हम लोग जब सेकेंड स्टेज पे जाएंगे तो एक एक चीज का बहुत अच्छे से व्याख्यान किया जाएगा एक श्लोक का। तो यहाँ पे पता चला कि हमारे आखिरी समय में जो हमारी बुद्धि होती है उसी के आधार से जो हमारी सोच होती है अगला जन्म हमें वैसे ही मिलता है। तो यहाँ पे तस्मात् सर्वेषु, तस्मात् अत्यो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर मयि वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं अतएव हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन कर तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान यहाँ अच्छे से बता रहे हैं कि तस्मात यानी अतएव सुनो अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, मेरे साथ युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा, युद्ध का यहाँ मतलब है अपने जो कर्तव्यों का पालन करना। हम सब योद्धा हैं, तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप घर द्वार छोड़ो, तो घर द्वार छोड़ो चलो हरिद्वार, नहीं कहा भगवान ने कभी। भगवान ने कहा कि आप अपने गृहस्थ जीवन में रह के अपने कर्तव्यों का पालन करें और साथ में मेरा चिंतन करें। तो अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपनी मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत विधि भगवान ने बताई है। और जो भगवान ने उसकी विधि भी बताई है कैसे प्राप्त कर सकते हो। अभ्यास यो युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, अविचलित भाव से, यानी कि बिना किसी विचलित भाव के, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने से, यानी कि हमेशा अविचलित भाव से लगातार निरंतर मेरे बारे में सोचता है, कोई भी काम करता है तब भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी उसका हमेशा कोई भी काम कर रहा है, घर पे खाना बन रहा है, ऑफिस में है, कहीं भी है, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन मन में भगवान हमेशा रहते हैं। तो अवचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। यहाँ पे एक कहानी और आती है। एक अजामिल नाम के व्यक्ति थे, बहुत अच्छे पुजारी थे पहले, और घर पे अच्छे संस्कार थे इनके, लेकिन मन तो है ही है। इन्होंने एक वेश्या को जंगल में देख लिया रथ क्रीड़ा पे, तो इनका मन उसी पे आ गया।
अब इसको पाने के लिए उन्होंने हर शर्त उससे मानवाने के तैयार हो गए, कि उनसे बोले मैं आपसे शादी करूंगा। बोले आप शादीशुदा हो, बच्चे वाले हो, आपके घर में मम्मी है पापा हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, तो आप जाओ अपने घर पे। लेकिन इनकी आसक्ति इतनी उससे बढ़ गई कि वही जो हम लोगों ने अध्याय 2 में श्लोक पढ़े थे, कि हमारी आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती, फिर मोह पैदा होता है, मोह पैदा होता है, फिर हमें अंदर से क्रोध आता है। फिर क्रोध अगर हमारा आया, फिर हमारी चीजों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो हमें दुख होता है, फिर हम उसमें और लगाव लगाते लगाते गहन कूप में गिर जाते हैं। तो इस तरीके से इनको उसने कहा आप जो कहो हम करेंगे। तो वेश्या ने कहा कि अपनी पत्नी को बाहर घर से निकालो, अपने बच्चों को घर से बाहर निकालो, अपने माता पिता को बाहर से निकालो। उसने कहा सब कर दूंगा, केवल तुम हाँ कर दो। तो इन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने मम्मी पापा को, सबको घर से बाहर निकाल दिया उस वेश्या के चक्कर में, और उसको घर पे ले आए। उसके बाद उससे इन्होंने इनके 10 बच्चे पैदा हुए। तो एक बार आखिरी में क्या हुआ कि जब 10वां बच्चा पैदा होना था, उस समय कुछ साधु लोग आए। तो हमें कहना कि संतों का संग जो होता है बहुत अच्छा होता है, तो हमें साधु पुरुष की संग जरूर करना चाहिए। तो साधु पुरुष और जो भक्त हैं, इनका संग जरूर करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमें भक्ति बहुत सरलता से मिल जाती है। भक्तों के संग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए कभी भी भक्तों का संग मिले तुरंत कर लो। तो साधु लोग कुछ आए तो गांव में, उन्होंने पूछा कि यहाँ पे सबसे पवित्र घर कौन सा है, जहां हम अपना प्रसादम ग्रहण कर सके और विश्राम कर सके। तो गांव में कुछ ठिठोली वाले लोग होते ही हैं। तो उनका सबसे पवित्र घर यह जामिल का है, इससे पवित्र घर होएगा नहीं पूरे गांव में। तो साधु लोग क्या भाई, उन्होंने बता दिया, चले गए साधु लोग। कुंडी खटखटाई। तो वही बेस्या निकली, प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने गांव में पूछा है, तो सबसे पवित्र घर आपका बताया जा रहा है। तो बेचारी हाथ जोड़ के बोली, सॉरी, ये गांव वाले जो है मजाक कर रहे हैं, मैं पेशे से वेश्या हूँ। मेरा पति जीविका चलाने के लिए चोरी करता है, तो मेरा घर कहाँ से पवित्र हो सकता है। फिर भी साधु ने कहा कि ठीक है, अब हम आ ही गए हैं, तो माता जी आप जाइए, नहा धो के स्वच्छ हो जाइए और प्रसादम बनाइए, हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, यहीं रुकेंगे। तो उस जो साधुओं का संग मिल गया उनको, एक परिवार को, और उन्होंने जाते जाते कहा कि इस बच्चे का नाम नारायण रख लेना, बस इतना काम कर लेना, इस बच्चे का नाम नारायण रखना। तो उस बच्चे का नाम उन्होंने, आखिरी जो 10वां बच्चा था, नारायण रखा। तो हुआ क्या, नारायण रखने का काम जब नारायण रख लिया, तो हर व्यक्ति का अपनी अटैचमेंट होता है बच्चे से। छोटे वाले बच्चे को कुछ ज्यादा प्यार होता है, आखिरी का जो बच्चा होता है। तो कोई भी होता है मरते समय अपने बच्चे को याद करता है कि बच्चा कहाँ है मेरा, उसको बुला दो, उसको दिखा दो। इसीलिए पहले आप देखते थे सब जितने भी नाम होते थे ना, गीता देवी, सीता देवी, तो राम जानकी, राम दुलारी, जेंट्स में राम प्रकाश, राम कृपाल, राम अवतार, राम आधार, शिव पूजन, इस तरीके से भगवान के नाम से नाम रखे जाते थे। आजकल चिंटू पिंटू बबलू टिंकू कोई मतलब ही नहीं। तो पहले होता था कि लक्ष्मी रख दिया, सीता रख दिया, राधा रख दिया, कि कम से कम आखिरी समय में आपकी आसक्ति अपने बच्चों पे होती है। तो उन बच्चों के नाम के आधार पे जो भगवान का नाम रखा है, इसीलिए भगवान का नाम आखिरी में मुंह से निकलता तो है। अंत काले च मामेवम् स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो हमें क्या करना है कि आखिरी में भगवान का नाम कैसे याद रहेगा, इसलिए हमें शुरू से भगवान के नाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भगवान को निरंतर याद करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो आखिरी नाम रखा था नारायण, तो उसके बाद क्या हुआ, जब इनका आखिरी समय आया मृत्यु का, तो बोले नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब नारायण के दूत आ गए,
यानी विष्णुदेव तो आ गए यहाँ पे देखिए। और ये यमराज के दूत हैं, यमदूत। अब अपने आप में सोचो कि आप आखिरी समय में यमराज दूत के साथ जाना पसंद करोगे कि विष्णु दूत के साथ जाना पसंद करोगे? तो क्या हुआ? अब इनमें जो नारायण दूत थे और यमदूत थे, इनमें लड़ाई हो गई। वो बोले यार इतना पापी है, इसने अपनी बच्चे बीबी और अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, और एक वेश्या के चक्कर में, इतना पापी व्यक्ति है, इसको तो हम ही ले जाएंगे, इसने कौन सा अच्छा काम किया है। अब ये विष्णु दूत बोले कि इसने नारायण का नाम लिया है, तो ये जो है विष्णु लोक में जाएगा। तो इसमें इनकी लड़ाई होने लगी। फिर ये लोग गए यमराज जी के पास। यमराज जी से कहा कि आप देखिए कहीं गलती तो नहीं हो गई किसी चीज में। वो तो वहां पे चले आए विष्णुदूत उनको लेने, और वो हमसे लड़ाई करके हमको भगा दिए वहां से। तो यमराज जी ने कहा कि आखिरी में इसने भगवान का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है। तो इस इतना, मतलब जैसे गांधी जी मरे ना तो उनके मुंह से निकला हे राम। तो आखिरी में भगवान का नाम कैसे निकलेगा जब हम शुरू से भगवान का नाम लेते रहेंगे। दूसरा, हमें नहीं पता कि आखिरी में हमें वेंटिलेटर पे लेटना है, हमारे मुंह में पाइप पड़ने हैं, क्या दशा होनी है। तो उस समय निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो हम आज से ही उस चीजों को शुरू करें, आज से ही उन चीजों का ध्यान रखें। तो इस तरीके से स्वर्ग विमान से, मतलब भागवत धाम से प्यारा सा एक रथ आता है और हाथ पकड़ के माला पहना के भगवान अपने पास ले जाते हैं। तो इस तरीके से कितना सुंदर लगेगा। और यमराज जो छुरी बल्लम लेके उनके यमदूत आएंगे और घसीटते हुए ले जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं। तो हमें सिर्फ सबसे सरल उपाय है भक्ति करके भागवत धाम जाना है। इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। आज के दौर में कलयुग में इतनी छूट दे दी गई है, ना हमें हजारों साल तपस्या करनी है, ना हमें उल्टा खड़े होना है, ना आधी मिट्टी में गड़ना है, ना शरीर में दीमक लगवाने हैं, ना हमें जंगल में जाके चक्कर लगाना है। सिर्फ हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। तो भगवान का हरि का नाम लेना है बस, और कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर जग उतरे पारा। तो कलयुग में सिर्फ नाम ही अपर्याप्त है। तो कलयुग में हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुतम से भी लघुतम, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में हैं। तो भगवान ने एकदम साफ साफ कहा कि हर व्यक्ति को चाहिए कि जो परम पुरुष है, पुरुषों में परम सबसे उत्तम, उसका ध्यान करे। जो सर्वज्ञ है, हर जगह पुरातन है, सबसे आदिकाल नियंता, सबका जो कंट्रोलर है, छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा भी है, प्रत्येक का पालन करता है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे है। तो यानी भौतिक बुद्धि सब यहाँ की टेम्परेरी होती है, आध्यात्मिक अलग होती है, परमानेंट वाली। अचिंत्य, जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते, तथा नित्य, परमानेंट पुरुष के रूप में जो है, वे सूर्य की भांति तेजवान है। उनके जो शरीर से तेज निकलता है, इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और इस भौतिक प्रकृति से परे, यानी इस भौतिक प्रकृति से अलग, दिव्य है। तो इस रूप में हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के साथ सारे देवी देवता मिलके भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं। यहाँ शिव जी हैं। शिव जी पार्वती जी को हमेशा कृष्ण की लीलाएं, राम की लीलाएं सुनाते रहते हैं, भजन कीर्तन चलता रहता है। तो निरंतर आप देखिएगा शिव जी हमेशा आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते रहते हैं। तो निरंतर, तो इसीलिए देखिए ना कि अगर ये भगवान के ध्यान, शुद्ध वैष्णव, टॉप क्लास के वैष्णव माने जाते हैं इनको, इनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। तो सारे देवताओं में सबसे उच्च कोटि के शुद्ध वैष्णव हैं। तो भगवान का अनवरत अविरल भाव से निरंतर जप करते रहते हैं। तभी सबसे शिव को आशुतोष कहा गया है, यानी कि बहुत सरल है, बहुत आसानी से वर देने वाले, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी इनकी आराधना करता है तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं।
और तुरंत वर देते हैं, क्योंकि इनको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं, भगवान की भक्ति में कोई डिस्टर्ब करे इनको। तो इस तरीके से इनको आशुतोष भी कहा गया है। तो ये सब लोग देखिए, देवी देवता सभी लोग भगवान का ध्यान करते हैं। तो कृष्णम तो भगवान स्वयं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय समाश्रुतम। यहाँ दुखालय आश्वासतम कहा गया है। मापु मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय आश्वासतम नानुपयंती महात्मा महात्मानम संसिद्धिम पराम गतिम गता। तो परमाम गता, तो ये दुखालय शाश्वतम कहा गया। भगवान ने खुद अपने मुंह से कहा है कि मुझे प्राप्त करके मारा महापुरुष जो भक्त योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। ये जगत कैसा है? दुखों से भरा हुआ है। यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है, यहाँ कुछ भी नहीं है। हम लोग क्षणिक सुख पाके अपने आप में लगता है बड़े खुश हो गए। भाई जेल में आपको सारी सुविधाएं दे दी जाएं, टीवी है, एसी लगा दिया है, सारे मनोरंजन के साधन दे दिए जाए, तो क्या आप घर जाना नहीं पसंद करेंगे क्या? फिर भी लौटना तो आप वो सब छोड़ छाड़ के 2 मिनट में जैसे मौके मिले घर भागेंगे ना। तो जेल में रहना कौन पसंद करता है? इसी तरीके से हम यहाँ जेल में हैं, ये पृथ्वी, यहाँ पे हम लोग जेल में हैं। हमारे हमने गलतियां की, भगवान से द्वेष किया, भगवान से हमने ईर्ष्या की, तो भगवान ने हमें कहा जाओ, तुम्हारी जो इच्छा, एंजॉय करो ना, जाओ एंजॉय करो जाके। तो क्षणिक आनंद को हम एंजॉय नहीं कहेंगे, तो हमें दुखालय शाश्वतम में भेजा गया है। तो यहाँ पे कोई भी टाटा, धीरू भाई मानी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेके वर्ल्ड में ट्रंप से लेके कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सुखी हो। तो जो जिस स्तर में वहीं से दुखी है। तो इस तरीके से हम इसको दुखालय, भगवान ने खुद कहा दुखालय शाश्वतम। तो अब यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं आप, स्वर्ग में भी सब परेशान है। कब जो है असुर लोग आके देवताओं पे आक्रमण कर दें, कब आके देवता लोग शांति से बैठे हैं असुर लोग आके हल्ला बोल दें। वहां भी युद्ध चल रहा है, पृथ्वी में भी चल रहा है। हर आदमी धमकी दे रहा है मैं परमाणु बम फोड़ दूंगा। अब देखिए यूक्रेन रसिया चल रहा सालों से चल रहा है। तो जहां भी है सब युद्ध चल रहा है। सब अपने अपने को बताने के लिए हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, और सब आपस में मर के लड़ जाएंगे। तो लड़के मर जाएंगे, इसलिए ये परमाणु बम तो बना लिया है, इसका तो एक ऑन करने का तो उन्होंने बटन बनाया है, लेकिन इसका ऑफ करने का नहीं बनाया। परमाणु बम ऐसा होता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। अगर एक बार किसी ने परमाणु छोड़ दिया तो मल्टीप्लाई होते होते सारा विश्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बना तो लिया है एक बार अपने विनाश के लिए, अपनी खुद आदमी ने अपने विनाश की चीजें बनाई हैं, लेकिन एक बार अगर उसने बटन दबा दिया ना, तो उसको फिर बंद नहीं कर पाएगा कोई, सब खत्म ही हो जाएगा। तो इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, धाम को प्राप्त कर लेता है, वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो हमें क्या करना है? बहुत सरल तरीका है, सिर्फ भक्ति करनी है। भक्ति करके सीधे यहां से निकल लेना है दुखालय शाश्वतम से। तो भगवान स्वयं हर चीजों को बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मानव गणना गणना के द्वारा ब्रह्मा का एक दिन, यानी ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वो 8 अरब 640 करोड़ वर्ष है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की भीड़ अस्तित्व में आती है, और जब ब्रह्मा की रात आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। तो यानी कि जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सारे जीव सब प्रकट हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा की रात होती है तो सारा प्रलय होके सब सर्वनाश हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो बार बार दिन आता है, और प्राणियों का ये मेजबान सक्रिय रहता है, और फिर रात गिरती है हे पार्थ, और वे असहाय रूप में घुल जाते हैं। तो आप देखिए ब्रह्मा का जो एक दिन है वो अरबों खरबों में है, तो इसलिए पता नहीं चलता। तो ब्रह्मा का एक दिन जब आता है तो यहाँ पे सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जीव जंतुओं की जितने 84 लाख योनियों में हैं। और जब ब्रह्मा की रात आती है तो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा का 1 सेकंड बराबर हम लोगों का 1 लाख वर्ष के बराबर होता है।
इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे हैं। यहाँ परा मानव श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब उसका नाश नहीं होता। तो यहाँ पे अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता सनातन, तो जो एक अपरिय मितस्त्वन्या, यहाँ पे एक बताया गया परा और अपरा दो तरह की शक्ति होती है। तो पराशक्ति जो होती है आध्यात्मिक शक्ति इसको कहते हैं, यानी कि श्रेष्ठ है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है। और अपराशक्ति जो होती है वो भौतिक दुनिया में वही जो क्या नाम है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जो पंच तत्व से बना शरीर है, तो जो आठ तत्व होते हैं मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म तत्व जो है, ये सब मिलके अपरा शक्ति बनाती है, अपरा प्रकृति होती है। तो पराशक्ति जो होती है आध्यात्मिक शक्ति होती है, और अपरा भौतिक होती है। तो भौतिक जो होती है टेम्परेरी होती है, जिनका नाश होता है, और पराशक्ति का कभी नाश नहीं होता है। तो ये यहाँ पे ये बताया गया शाश्वत, इटर्नल, तो जो कभी खत्म नहीं होती है। यहाँ पे दिया गया है गोलोक चार्ट दिया गया है। तो ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, जो हमारे क्षीर सागर में शेष नाग के ऊपर लेटे हैं, और लक्ष्मी जी इनके चरण पखार रही हैं। और इनकी नाभि से ये देखिए, जो ये है, ये नीचे वाले नरक लोग कहलाते हैं और ऊपर वाले ब्रह्म लोग कहलाते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी इसी नाभि से निकले हैं। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का सबसे पहला जो जीव ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी को इन्होंने सारे शास्त्रों का ज्ञान दे दिया। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए कि यार ये हम हैं कहाँ, कहाँ आ गए। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ये नार पकड़ के आते गए, लेकिन इनको कहीं था नहीं मिला। तो एक ही आवाज इनके कान में, जप भूमि जप, यानी जप करो। तो फिर ब्रह्मा जी सिर्फ नाम का जप करते रहे। तो इस तरीके से ब्रह्मा ने फिर आगे सृष्टि का निर्माण किया। तो ये एक ब्रह्मांड है। इस तरीके से न जाने हजारों लाखों करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड इस जगह है। मतलब ये जो है, विष्णु तीन तरह के होते हैं, जो एक नई चीज आपको लगेगा। तो एक है कारणोदक्ष है विष्णु, नहीं समस्त जीवन का कारण, जो जीवों का कारण है वो कारणोदक्ष है विष्णु ये है। इनके नाभि से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और पृथ्वी एक छोटा सा ब्रह्मांड है, जहां पे नित्य लीलाएं चलती हैं, यानी कि कहीं पे सतयुग चल रहा होगा, कहीं पे द्वापर चल रहा होगा, कहीं पे त्रेता चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कलयुग चल रहा है। तो जो अनंत ब्रह्मांड, उसमें से उनको एक ये रूप दिखाया गया कि क्षीर सागर में विष्णु जी लेटे हैं, और इनकी नाभ से ब्रह्मा जी आए, और ये दूसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, उनको कहते हैं। तो ये जो उनको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा स्वरूप हमारे दिल में रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। तो ये है। और यहाँ पे देखिए 28 तरह के नरक हैं नीचे। तो सुत ये जो ओम भूर भूर भुआ स्वा, तो सुतल वितल तलातल धरातल इस सतातल, ये सारे जो है ऊपर, जो 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे हैं, 14 हैं टोटल। इस तरीके से ये असंख्य ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है, जिनके लेयर हैं। ये 24 तत्व यहाँ पे होते हैं। जब भगवान दृष्टि डालते हैं तो ये अप्रकट अवस्था में ये तत्व फिर यहाँ आते हैं, और इनसे मिलके जीव बनता है। क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में फिर हम सबके हृदय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ब्रह्मांड, इसके ऊपर ये देखिए भगवान का ऑफिस है, जिसको बैकुंठ धाम कहते हैं। तो ये देवी देवताओं का धाम है। यहाँ पे देखिए सदाशिव शंभु हैं, माँ दुर्गा हैं, है ना। तो सदाशिव शंभु माँ दुर्गा से फिर सृष्टि आगे चलती है। तो जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तो ये सब जो 24 तत्व हैं, ये आगे जाके जीवन बनाते, पदार्थ बनाते हैं।
अब इसके ऊपर जैसे हम आएंगे, जैसे हमने बहुत अच्छे कर्म कर लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ देवलोक तक आते हैं, देवी देवताओं के रूप में यहाँ पे आ गए। ये भगवान देवताओं का धाम है। तो यहाँ पे स्वर्ग में आ गए देवताओं के पास, और यहाँ पे जब तक हमारे पुण्य रहे तब तक हमने यहाँ पे पुण्य का एंजॉय किया। फिर पुण्य क्षीण हुए, फिर से हम यहाँ पे दुखालय स्वास्थ्य में आ जाएंगे, फिर से ही पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। उसके ऊपर ये है बैकुंठ धाम, इसको कहते हैं। तो बैकुंठ धाम क्या है? ये भगवान का ऑफिस है। और ये भगवान का जो है गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ पे नित्य भगवान की लीलाएं होती हैं, राधा रानी हैं, ये इनके जो पंखुड़ियां हैं, ये अष्ट शाखा सखियां हैं इनके, यशोदा मैया हैं, देवकी हैं, ये सब इनके जो गोपिकाएं हैं, तो ये सब मिलके पूरा ये पंखुड़ियां जो बनी हैं। तो यहाँ पे नित्य लीलाएं होती, यहाँ पे एक बार जो पहुंच गया उसका फिर से दोबारा कभी जन्म नहीं लेना पड़ता है, भगवान ने बार बार कहा है। तो हमको क्या करना है? भक्ति करके सीधे गोलोक वृंदावन धाम जो है, तो गोलोक वृंदावन धाम एक यहाँ भी है, अपने यूपी में भी है, उसी का एक प्रतिरूप है। तो इसीलिए आजकल देखिए वृंदावन में बहुत भीड़ होने लगी। हर आदमी मथुरा वृंदावन जाने लगा जब से जानकारी हुई, पहले इतना नहीं था, लेकिन अब पैर रखने की जगह नहीं मिलती वहां पे। तो भगवान पे जैसे घर पे आप हमेशा निक्कर बनियान में भी टहल सकते हो, अपना एकदम फ्री स्टाइल में रहते हो, तो भगवान ऐसे घर पे एकदम फ्री स्टाइल में रहते हैं। फिर यहाँ बैकुंठ है, तो बैकुंठ में भगवान फिर ऑफिशियल में, ऑफिस में आदमी मेंटेन होके जाता है। तो यहाँ पे भगवान विष्णु के रूप में यहाँ पे ऑफिस में रहते हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं, अगर कोई भी समस्याएं आती है, तो लास्ट में हमने एक स्लाइड देखी थी कि वो क्षीर सागर के बाहर, वहां तक ऑफिस तक जाते भी नहीं, तो क्षीर सागर के बाहर ही खड़े होकर प्रार्थना करते हैं भगवान से अपनी, कि हमारी रक्षा करो, हमको बचाओ, हमारी ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से जो गोलोक वृंदावन धाम है, भगवान की वहाँ नित्य लीलाएं चलती हैं। भगवान आज भी गौए चराते हैं वहाँ पे, आज भी वहाँ पे पशु पक्षियों के साथ अपना आदान प्रदान करते हैं आनंद का। तो और आज भी वहाँ पे यशोदा मैया डंडी लेके भगवान को दौड़ा लेती हैं। तो यहाँ पे भगवान की कहानी बहुत अच्छी है। आजकल भागवतम क्लास जो चल रही जिसमें हम हैं, तो आज उसका यही वर्णन हो रहा था कि कृष्ण भगवान को जो है भूख लगी, तो मैया के पास आते हैं कि मैया दूध पीना है। तो मैया ने कहा अच्छा। तो मैया ने अपने गले से लगाया, भगवान को दूध पिलाने लगी। उसके बाद उनका देख रहे थे कि दूध एक जो हांडी में रखा था, आग में चढ़ा हुआ था, उफनने लगा। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, भगवान को जाके दौड़ के उन्होंने दूध वहां से हटाया। और भगवान गुस्सा आ गए भगवान को, भगवान ने एक कंकड़ी उठाई, वो कंकड़ी मार दी मटकी में, जो पहले वो मक्खन निकाल रही थी, दूध को मथानी से फेंट रही थी वहां पे, और सारा मक्खन बाहर आ गया। फिर मक्खन खुद भी खा रहे थे और बंदरों भी बांट रहे थे। उधर से माता सुधा ढूंढी, कहाँ कृष्ण, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? तो कृष्ण जी चुपचाप जाके छुप गए, एकदम डर डर के देखने लगे कि कहीं मैया आएगी मारेगी हमको, ये करेगी। तो समझ लो भगवान को भी मार पड़ती थी, भगवान भी डरते थे, भगवान भी छुप जाते थे मम्मी को देख के अपने। तो ये चीजें हैं। और फिर भगवान को इन्होंने पकड़ा और ओखली से बांधने लगी, ओखली पे चढ़ के, देखिए ओखली पे चढ़े थे, तो ओखली से बांध दिया भगवान को। अब भगवान को रस्सी लाके बांधती जाए, रस्सी बढ़ाती जाए, रस्सी छोटी पड़ती जाए, छोटी पड़ती जाए। तो भगवान ने जब देखा मैया थक हार गई है, तब उन्होंने अपनी इच्छा से भगवान बंधे, भगवान को कोई बांध नहीं सकता। तो भगवान भक्त के उसमें बंध जाते हैं। तो भक्त भगवान भगवान भक्त के यहाँ नौकरी भी कर लेते हैं, भगवान भक्त के दास भी बन जाते हैं, भगवान भक्त से के भाव में बंधे चले आते हैं। तो भगवान बंध जाते हैं, अपनी स्वेच्छा से बनते हैं। तो हमें क्या करना है? 2 अंगुल रस्सी छोटी थी, 2 अंगुल रस्सी छोटी का मतलब क्या हुआ कि इच्छा और प्रयास, यानी कि हमारी इच्छाएं, यानी हमें भगवान को पाने की इच्छा, और उस पाने की इच्छा में हमारा प्रयास कैसा है, यही 2 अंगुल का अंतर होता है। तो हमें क्या करना है? इन 2 अंगुल को पूर्ण करना है, तभी हम भगवान को बांध पाएंगे अपने पास। हरे कृष्णा। फिर इस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे मुकुंद माला स्तोत्रम है, और इस मुकुंद माला स्तोत्रम में जो एक महाराज कुल श्रेष्ठ हैं, उन्होंने कहा है, हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें,
जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, जैसे जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला, मेरी हवा, मेरा पित्त कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। तो भगवान से कहते हैं कि आज मैं स्वस्थ हूं, आज मैं हंस खेल रहा हूं, तुरंत आप हमें अपनी शरण में ले लो, तुरंत हमें बुला लो। न जाने कल हमारी सांस रुक जाए, गला रुक जाए, हम आपको याद कर पाए ना कर पाए। तो कितनी बढ़िया वाक्यान महाराज कुलशेखर ने बोली थी यहाँ पे। तो स्वस्थ हैं, स्वस्थ चलते फिरते हमको ले लो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैतु चात्तम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। तो कितना साफ साफ भगवान ने कहा, सिर्फ भक्ति मार्ग स्वीकार करना है। तो हमें बहुत ज्यादा वेद्याध्ययन नहीं करना, बहुत ज्यादा तपस्या नहीं करनी, बहुत ज्यादा दान नहीं करना है, बहुत ज्यादा सकाम कर्म नहीं करने हैं। हमें सिर्फ भक्ति करनी है। जो ये सब करने से हमें फल प्राप्त होता है, वो सिर्फ भक्ति करने से मिल जाता है। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरि बोल। तो कितना सरल उपाय भगवान ने बताया है। तो कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। और क्या बताया सबसे अच्छी बात, कि भक्तों की संगति आवश्यक है। आज हम लोग जब कभी धाम में जाते हैं तो कोई ग्रुप जाता है। तो अभी मैं 84 कोस यात्रा करके आया हूँ 2-3 महीने पहले, लेकिन अभी फिर मौका मिला। तो टेम्पल से लोग जा रहे हैं 22 तारीख से 27 तारीख तक वृंदावन धाम। तो फिर मैंने कहा मैं फिर जाऊंगा। तो वहां जाने का क्या मतलब है, मैं 84 कोस यात्रा कर आया, लेकिन मुझे भक्तों का संग मिलेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं ना, भक्तों की संगत ही आवश्यक है। तो हमें भक्तों के संगत में रह के भक्ति बहुत सीखने को मिलती है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है, देख देख के लगता है, और उनको देख के इंस्पायर होते हैं कि यार ये कर सकते हो तो मैं नहीं, क्यों क्यों नहीं कर सकता हूँ, है ना। और उनके चेहरे से झलकता है चीजें। 7वें से लेके 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार के रूप में है। तो 7वां से 12वां अध्याय जो है, ये भगवान का खजाना है। खजाना हमेशा बीच में रखा जाता है। तो शुरू के 1 से 6 अध्याय तो हमें उन्होंने कर्मयोग सिखाया। अब 7 से 12 अध्याय में हमें क्या बता रहे हैं, भक्ति योग, कैसे भक्ति करनी है, भक्ति करके यहाँ से कैसे निकलना है। और 13 से लेके 18 के बीच में फिर ज्ञान योग दिखाएंगे हमको। तो जो भी भक्ति यानी कि जो भगवान की चीजें हैं, जो जैसे बहुत कीमती चीजें होती है ना, हम लोग लॉकर में रखते हैं, बीच में छुपा कर रखते हैं, तो वैसे भगवान ने 9वें अध्याय में रखा है, एकदम सेंटर में। अति गुहित जो गुहि ज्ञान है, वो 9वें में बताया है। तो 7वें से 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार के रूप में है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण का पात्र है। तो ये आवरण है और बीच में उन्होंने सार रखा है पूरा, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं, स्वयं भगवान खुद उनकी सुरक्षा करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगत में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। तो जब हम कृष्ण रूपी अमृत अपने शरीर में डालेंगे, तो हमको ये सारे कर्म कांड करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। जिसने भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए। तो जिसको तो जिसे भी भगवत गीता की तनिक भी श्रद्धा नहीं है, वो किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए। यानी ये भक्त जो है किसी को आसानी से अपने एक्सपीरियंस, अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर करेगा, तो धीरे धीरे जिसको श्रद्धा भी नहीं ना, उसको भी श्रद्धा आनी शुरू हो जाती है। तो किसी भक्त से ही गीता सुननी चाहिए। ये जो आजकल बहुत लोग हैं गीता सुना रहे हैं, गीता को
गीता भाष्य लिख रहे हैं, अपने अपने शब्दों में गीता लिख रहे हैं, उल्टा सीधा बखान गीता का कर रहे हैं, तो वो सब नहीं करना है। तो हमें शुद्ध भक्ति से गीता सुननी है, यूट्यूब चैनल में पढ़ के इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है। और यहाँ पे जो अध्याय 8 का सारांश दिया गया है, अर्जुन के 8 सवालों के जवाब, तो किम ब्रह्म है। तो जो 8 सवाल शुरू में दिए गए थे, जो हम लोगों ने देखे हैं कि ब्रह्म कौन है ना, तो वो 8 सवाल के जवाब भगवान ने दिए। तो 8 सवाल कौन कौन से थे? ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, और यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। 8 सवाल का जवाब दिया भगवान ने। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना, तो अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो अंत काल में जैसी जिसकी स्मृति होती है, वैसी आगे उसकी गति होती है। तो हमेशा हमें क्या करना है? भगवान का स्मरण हमेशा सदैव करते रहना है। तो अंत समय में भी भगवान हमें याद आएंगे। योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना। तो योग मिश्र भक्ति जब हम लोग उसको पढ़ेंगे कि योग मिश्र भक्ति क्या होती है, जहाँ कोई ना कोई आसक्ति बनी रहती है, जहाँ हम कहीं न कहीं अटैच रहते हैं, यानी कि हमारी आसक्ति बनी रहती है, तो उसको हम योग मिश्र भक्ति कहते हैं। कि मतलब भक्ति में भी मिलावट है, पूर्ण रूप से नहीं है। तो ये शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना। तो शुद्ध भक्त होता है तो हमेशा निरंतर कृष्ण की याद में रहता है। और इस दुखालय शाश्वतम, जो दुखालय शाश्वतम कहा गया है, इससे वो निकल सकता है। तो भगवान ने खुद कहा है कि दुखालय आश्वतम है, यहाँ पे कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में। तो सुखी कौन है? शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त भगवान की याद में रहता है, और आखिरी में भगवान सीधे उसको अपने भगवत धाम बुला लेते हैं। तो भक्ति करके हमें यहाँ से निकलना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। तो भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया। तो भौतिक दुनिया टेम्परेरी है, और आध्यात्मिक दुनिया परमानेंट है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, कभी नाश नहीं होता है। तो कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्त का वर्चस्व। इसमें क्या है कि जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे, सिंपल सरल भाषा में, कि हमें शुद्ध भक्त बनना है, भगवान की सेवा करनी है, हम यहाँ पे दास हैं। तो दास तो हर व्यक्ति है, कोई पत्नी का दास है, कोई पुत्र का दास है, कोई समाज का दास है, कोई नौकरी कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग नौकरी तो है, चाहे कोई कितना डीएम एसडीएम क्यों ना हो, वो अपने बच्चों की सेवा में लगा है। तो दास तो हम लोग यही हैं। तो हम एक जो हम पूर्ण के जिसके हम अंश हैं, उसकी सेवा क्यों ना करें भाई? तो परमात्मा के हम एक अंश हैं। तो हम अगर पूर्ण से अलग होके यहाँ पे आए हैं, तो हमें पूर्ण की सेवा करनी है, हमारा कर्तव्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिंपल हमें नाम जप करना है, बहुत कठिन तपस्याएं नहीं करनी है। तो इससे सरल विधि कुछ हो नहीं सकती। और प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा हम लोगों के पर एहसान है कि इतनी सरल भाषा में उन्होंने हर चीजों को बताया, और हमें भक्ति करने का तरीका बताया। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की जय, गौर निताई की जय, राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। कोई अगर किसी को पूछना है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सुझाव देना हो, तो कृपया आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे किसी का कृष्णा। कोई प्रश्न है तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और ये भी या बताइए कि चैट। आज का अध्याय कैसा लगा आप लोगों को? जी जी बिल्कुल। अध्याय से रिलेटेड भी आपको क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, सुनील प्रभु जी ने लिखा है चैट में कि बहुत सुंदर क्लास लगी उनको। हरी बोल, हरी बोल। हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, थोड़ा इसका ब्रीफ में सार में और बता दो, आज व्यवधान बहुत आ गया।
अच्छा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें प्रभु जी यही है कि अंत काल में हमारी जैसी मति होती है वैसी हमारी गति होती है। तो हमें क्या करना है कि अंत काल में हम वेंटिलेटर पे हैं, हमारे मुंह में पाइप पड़े हुए हैं, डॉक्टर चारों तरफ से ड्रिप ड्रिप चढ़ाए बैठे हैं, मार हाथ पैर कसे बांधे हैं। तो हम उस समय भगवान को कैसे याद कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है कि हमें शुरू से भगवान को स्मृत रखना, हमेशा मन में रखना है। कुछ भी काम करें उसमें हम भगवान को साथ लेके चलें। तो इसमें यही बताया गया है कि अंत काल में जैसी हमारी स्मृत होती है, जैसे हम जिस चीजों से लगे रहते हैं, अगला जन्म हमारा उसी तरीके से होता है। तो इसमें कई कहानी, अजामिल की कहानी बताई गई है और जड़ भरत की कहानी बताई गई है बीच बीच में। तो जी कैसे लोगों की गति हुई, तो वो सब प्रभु जी रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। और कुछ प्रभु जी? बहुत प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न था। जी। कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में होता है, हम्म। उसके प्राण नहीं छूटते, तो कौन सा अध्याय ठीक रहेगा और उसकी विधि क्या? यही प्रभु जी 8वां अध्याय। ये आठवां आठ अध्याय। हाँ जी प्रभु जी। अट्ठाईस पाना पड़ता है? 8वां अध्याय को आप, हमने तो वो जो आचार्यों ने हम जिनसे हमने सुना है कि जो मरणासन स्थिति में है, तो ये महामृत्युंजय जैसे जाप करते हैं ना लोग बाग, जी तो वैसे 8वां अध्याय करो। 8वां अध्याय उसके कान में जाएगा जी। तो उसको बहुत आसान हो जाएगा शरीर छोड़ना। तो दुख उसकी कोई नहीं। और विधि भी है सुनाने के अलावा भी? तो ये जैसे कोई सुनना ही। चरणामृत वगैरह, कोई हाँ, गंगा वो जल तो वगैरह? आखिरी में तो भाई तुलसी और गंगा जल तो मुंह में रखा ही जाता है ना, कि अगर नहीं, आपको जैसे लग भी रहा है ऐसा। ये अध्याय सुना देते, पूरा हो जाता है, हाँ हाँ, तो तो उसके उसके बाद बाद कुछ? तुलसी तुलसी और गंगा जल में तुलसी डाल के उसके मुंह में रख सकते हैं आप। जी जी जी। और ये इसका जो पाठ सुना दें? हाँ, ये पाठ सुना दीजिए आराम से, वहीं पे बैठ के कोई पढ़ ले जी आराम से, भावार्थ सहित जो उनके कान में जाता रहे। जी और जी। उसके बाद फिर सबसे सिर्फ सिंपल भाषा कुछ नहीं है, तो हरे कृष्ण का मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप करते रहे। जी जी जी। सरल विधि प्रभु जी। ठीक है जी, हर- बहुत हर्षित प्रभु जी, सुंदर आप कुछ कहना बताया चाह जी। रहे हैं? हर्षित प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम जी प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे कि आजकल लोग कहीं भी, हम लोग मीटिंग में बैठे हों या कहीं स्टाफ में ही बैठे हों, तो लोग कहते हैं कि कुछ भी गलत काम करो। आजकल हर कोई गलत काम कर रहा है, कुछ भी ऐसा कोई है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी इस बात से मैं संतुष्ट नहीं हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, ये कलयुग, आप किस युग में? 90% लोगों की यही मानसिकता रहती है प्रभु जी। जी जी जी। प्रभु जी, यहाँ पे एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक दो दोस्त होते हैं। तो एक दोस्त जब गुरुकुल से पढ़ के निकलता, तो एक दोस्त कहता मुझे तो यार बहुत पैसा कमाना है, और मैं तो चला, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना हो तो चलो। तो दूसरा बोलता नहीं, मुझे भक्ति करनी है। तो उसमें क्या होता है कि जो पैसा कमाने जाता है उसको बहुत पैसे मिलते चले जाते हैं, उसका दिन दुगना रोजगार बढ़ता जाता है। और कई सालों बाद, लगभग मान लो 20 साल बाद, दोनों दोस्तों की मुलाकात एक गंगा के किनारे होती है। वो अपना घोड़े से बढ़िया राजसी सवारी से उतरता है, और जो पुजारी टाइप में उसका दोस्त हुआ करता है, वो गंगा नहा के निकल रहा था, तो अचानक उसके ठोकर लगी और पैर टूट गया। और जो राजसी ठाट बाट में था, जो गलत काम करके पैसा कमा रहा था, उसको एक बढ़िया सा सोने का भरा हुआ कलश मिल गया। तो वहां पे बैठे कुछ लोग कह रहे थे, बताओ ये पूजा पाठ करता है और ये बेचारा गरीब से गरीब बनता चला जा रहा है, और ये इतना गलत काम करता है और फिर भी इसके पास इतना धन है। यही सवाल आज का है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, तो लिखता है यार ये तो गलत काम कर रहे हैं, फिर भी इनको भगवान सब कुछ दिए जा रहा है, और जो सीधे साधे हैं उनको भगवान कुछ नहीं दे रहा है। तो उसमें फिर एक वहां पे जो बैठे हुए थे गुरु जी, उन्होंने देखा उनके पिछले इतिहास को। तो उन्होंने बोला कि जो आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, इसका अकाउंट खत्म। जिसने इसने पुराने जन्म में जितने प्रारब्ध, जितने पुण्य कर्म किए थे, तो उसका इसने खूब एंजॉय कर लिया है। तो ये आखिरी था जिसको दौलत मिली है। इसके बाद ये दरिद्र होने वाला है। और जिसके पैर में चोट लग गई थी, जो दरिद्र था, उसको उस दिन फांसी की सजा होनी थी, यानी मृत्यु होनी थी। और बहुत उसको प्रताड़ना, जेल में डाल के कोड़ों से मारा जाना था। तो वो अपना उस गरीबी में उसने समय काटा, और पैर
टूट के उसकी मृत्यु की सजा टल गई, समझ लो। और उसके बाद उसके दिन बहुत अच्छे आने वाले थे। तो प्रभु जी कभी कभी हमें लगता है कि जो गलत कर रहा है ये बहुत बड़ा सुखी है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि हम अपने बारे में आज के बारे में कम जान पा रहे हैं, पिछले जन्म के बारे में क्या पता। तो जो हमारे जीवन के पुराने प्रारब्ध होते हैं, उनका सुख और दुख हम इस जीवन में भोगते हैं। कभी कभी लगता है कि हम यार इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमें दुखी है। तो ये जरूरी नहीं कि ये बीज कब उगे। जो हमने बीज डाले हैं वो आज अंकुरित हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, 4 दिन बाद अंकुरित हो रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो कभी कभी हम इन सब चीजों को देख के ना दुखी हो ना सुखी हो, कि हमारे अपने प्रारब्ध हैं, और जो उसको गलत करना है करे, हम क्यों गलत करें। भाई जिनको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान है वो अपना गलत कर रहे हैं। और जो ज्ञानी है, वो चीज अगर आपको उसको ज्ञान मिल गया कि हमें भगवान का भजन करके यहाँ से निकलना है, दुखालय आश्वासन से, यहाँ दुख के सिवा कुछ नहीं है, तो आप किसी की बात ही नहीं सुनेंगे ना प्रभु जी। आप अपना काम करेंगे, जिसको जो करना है करने दीजिए। तो उसको अगर आपकी बात समझ में आती है तो उसको कोशिश करिए कि उसको भी कृष्ण भावनामृत में लेके आइए। नहीं आती है तो अभक्तों को ज्ञान नहीं देना। भगवान ने सिर्फ कहा है कि जो हमसे द्वेष करते हैं, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, जो अभक्त हैं, उनको मेरा ज्ञान कभी मत दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप सेटिस्फाई हो पाए? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सेटिस्फाई हो पाया आपकी बातों से। जी। हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण प्रभु जी। हरे चिंतामणि प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, एक मेरा भी छोटा सा प्रश्न है हाँ हाँ, माता जी बताइए। कि जो उसमें बताते ना गोलोक चार्ट में कि हमारे जो लोक हैं, तो जी 14 लोक आपने बताए कि स्वर्ग लोक नीचे 7 हैं और फिर ऊपर उस तरीके से होते हैं। तो जी जी। ये जो हम सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट देखते हैं, जैसे हमारा ये है जुपिटर है या मार्स है, ये उसी से रिलेटेड है या फिर ये अलग होते हैं? माता जी ये जो है, ये सब इनकी अपनी एक प्रकृति है, परिधि है कि वहां पे चक्कर लगाते रहते हैं। तो सूर्य को कहा गया है भगवान के नेत्र है। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में एक अलग सूर्य है। तो सूर्य मतलब उस आध्यात्मिक जगत में है। तो वहां से जो चमक है, उसकी एक मतलब क्या है ना कि रेंज है, मतलब हम आपको इलुस्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। ये दिख रहा है आपको? ये सुमेरु पर्वत, और जी यहाँ पे प्रभु ये जी। रखी है, ये सूर्य का रथ है। तो सूर्य अपनी इसमें चक्कर लगा रहा है। ये देखिए। तो यहाँ पे कई लोग हैं। तो जो 7 द्वीप 7 समुंदर होते हैं, जिसमें पे आप देखिए कि कुरवर्ग है, ये है। यहाँ पे इच्छुरस का महासागर है, नमक का पानी है, मदिरा का महासागर है, तरल घी महासागर है, दूध का महासागर है, दही का महासागर, स्वादिष्ट जल है। तो ये, और उसके बाद इस स्वर्ण भूमि सोने की बनी है पूरी। ठीक है। तो ये, अब हम लोग ये पांचवें जो भागवतम का 5वां अध्याय है, बहुत विस्तृत बात है ये। तो ये छोटे शब्दों में नहीं समझाया सकता। तो इतनी लेयर, और ये देखो यहाँ पे जो सुमेरु पर्वत है, यहाँ इसकी धुरी है। और ये देखिए सूर्य का रथ है ना। तो ये अपनी परिधि में ऐसे चक्कर लगाता है ऐसे करके। और ये अनुव्रत चलता है। तो हम लोग यहाँ पे उल्टा समझते हैं। जब हम लोग ये 5वां 3rd कैंटो का, नहीं 5th कैंटो में है, 5th कैंटो में, सॉरी। तो 5th कैंटो में है पूरा इसका विस्तृण जानकारी। तो ये है माता जी। देखिए जी कितना जो जी है, प्रभु। ये आप देखें ना कि अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कछुआ और ये शेषनाग, और इसके ऊपर ये है, फिर ये ऐरावत हाथी हैं, ये ध्रुवलोक है, ये नक्षत्र हैं। तो ये सब चीजें जो है, थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में बोलना पड़ेगा। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा। तो जी, किसी और कोई किसी का प्रश्न है तो आप लोग बता सकते हैं। जी, क्विज भी आप लोग अटेंड करते रहिए। आज 8वां अध्याय भी संपन्न हो गया है, तो 8वें अध्याय तक का क्विज आप लोग कर लीजिए।
और किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे क्विज कर कृष्णा। लीजिए तो आगे की यात्रा जो होगी हम लोगों की, सेकंड जो लेवल होगा उसमें एक एक श्लोक पे हम लोग काफी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे समय कम होने की वजह से तो थोड़ा सा बीच बीच में श्लोक लिए जाते हैं शॉर्ट में। तो क्विज क्विज करते रहिए तो हम लोग फिर नेक्स्ट जो है सेकंड लेवल में इसी के बाद स्टार्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। फिर हम लोग चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हरे कृष्णा। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी सभी को। लेवल 2 में प्रभु जी इन्हीं को ले लिया जाएगा जो आप जुड़े हुए हैं। हाँ प्रभु जी, इसमें एक वो है ना, क्विज जो भी जी माता जी बता रही हैं, तो जी बीच में भेजती हैं तो उनको क्विज कर लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, आपको टिक लगाना होता है केवल। जी 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 और अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में 8 है तो आप आगे चैप्टर में चले जाएंगे। तो कम से कम ये जी होता है ना कि चैप्टर में आपने क्या सीखा, क्या समझा। जी 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 तो आप उन क्विज को कंप्लीट कर लीजिए साथ साथ में। जी और इसी की जब 18 दिन की क्लास खत्म होगी तो इसके बाद सेकंड लेवल आएगा। तो जी सेकंड लेवल में हम लोग और विस्तृत चलेंगे प्रभु जी, है ना। जे अगर कोई ये प्रश्नोत्तरी में कुदरती सम्मिलित नहीं हो पाया फिर वो नहीं हो पाएगा। माता जी बताइए माता जी। हाँ प्रभु जी, लेवल 2 तो ज्वाइन कर सकते हैं अगर क्विज नहीं भी होता है, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप उसे पूरा कर लीजिए। उसमें एक जी जी सर्टिफिकेट मिलता है आपको। तो जी 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 उसमें जब आप आगे लेवल्स में जाएंगे ना तो वहाँ वो सर्टिफिकेट आपका यूज होता है। तो जी अच्छा रहेगा कि आप क्विज कंप्लीट कर लीजिए। जी